हेलो एवरीवन। आज हम स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि संस्थान के बारे में जानेंगे। ओके, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शरीर में लगभग 206 बोन्स यानी कि 206 अस्थियां होती हैं। हमारी जो बॉडी है उसमें 206 अस्थियां होती हैं। जो स्केलेटन है उसका फंक्शन यानी कि उसके क्या क्या कार्य हैं, यह ढांचे को फ्रेमवर्क का काम करती है तथा कोमल ऊतकों को सहारा प्रदान करती है। यह शरीर के भीतरी कोमल अंगों यानी कि जो हमारे ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन, उसको प्रोटेक्ट करता है यानी कि सुरक्षित करता है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अस्थि के आकार के बारे में जानेंगे। ओके, शेप ऑफ द बोन्स। तो यह 5 प्रकार की होती हैं: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स एंड सिस्मोइड बोन्स। ओके, लॉन्ग बोन्स क्या होती है? इसकी जो विड्थ है यानी कि जो चौड़ाई है अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसकी जो लंबाई है वो क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एग्जाम्पल हैं फीमर, टिबिया एंड फिबुला। ओके, एंड शॉर्ट बोन्स क्या होता है? इस बोन्स की लंबाई, चौड़ाई एवं जो मोटाई होती है वह लगभग क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन जो इसका शेप यानी कि जो आकार होता है वह क्या होता है? इरेगुलर होता है, असामान्य होता है। ठीक है, शॉर्ट बोन्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कार्पल बोन्स और टार्सल बोन्स। ओके, कार्पल बोन्स क्या होती है? हाथों की अंगुलियों को कार्पल बोन्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है पैर की अंगुलियों की बोन्स यानी कि टार्सल बोन्स। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम फ्लैट बोन यानी कि चपटी अस्थियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चपटी अस्थियां यानी कि फ्लैट बोन, यह क्या होती हैं? पतली होती हैं अथवा मुड़ी हुई होती हैं। यह क्या होती हैं? पतली होती हैं और कर्व्ड होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्कैपुला बोन्स और स्टर्नम एंड रिब्स। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हैं रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला बोन्स का। फोर्थ बोन्स है हमारी असमाकृत अस्थियां। इरेगुलर बोन्स क्या होते हैं? इनका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, तो जो इनका जो शेप होता है वह क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। जैसे हिप बोन्स एंड वर्टिब्राe, ये क्या हैं? कशेरुकाएँ। ये इरेगुलर बोन्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, पांचवी बोन्स है सिसमोइड बोन्स यानी कि कंडरास्थियाँ। यह क्या होती हैं? तिल के समान होती हैं, इन्हें इसीलिए तिलाकार अस्थियाँ भी कहा जाता है। ओके, इस टाइप की अस्थियों में कुछ विशेष टेंडेंस में विकसित होते हैं। इस प्रकार की जो अस्थियाँ होती हैं वह विशेष टेंडेंसों में क्या होती हैं? विकसित होती हैं, जो कि किसी जॉइंट के निकट पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पटेला और नी की कैप। ओके, आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब हम कंपोजिशन ऑफ बोन्स यानी कि अस्थियों का संगठन, इसके बारे में जानेंगे। ओके, अस्थि यानी कि बोन्स में 25% क्या होता है? 25% वाटर होता है और 75% क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ में कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन 30% होता है, अकार्बनिक पदार्थ 45% होता है, जिसमें मुख्यतः मतलब मेन क्या पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ क्या करता है? बोन्स को कठोरता प्रदान करता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ बोन्स को कठोर करता है और कार्बनिक पदार्थ बोन्स को लचीलापन प्रदान करता है। अब हम बोन मैरो के बारे में जानेंगे। ओके, अस्थि मज्जा के बारे में जानेंगे। बोन्स जो होता है, बोन्स के केंद्रीय मेड्यूलरी नलिका के तथा जो सुशिर अस्थि के बीच बीच में रिक्त स्थानों में कैलिलो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। इन सबको अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है,
बोन मैरो दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है रेड बोन मैरो, सेकंड है येलो बोन मैरो। ठीक है, रेड एंड येलो बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा एंड पीली अस्थि मज्जा भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें। रेड बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाओं तथा हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की अधिकता के कारण क्या होता है, रेड बोन मैरो का कलर रेड होता है। ठीक है, येलो बोन मैरो में क्या होता है, वसा रक्त वाहिकाएँ तथा रेटिकुलर ऊतक अधिक रहते हैं, जिस कारण क्या होता है, इसका कलर येलो होता है और इसे येलो बोन मैरो कहा जाता है। ओके, और इसमें क्या होता है, WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ भी बनती हैं। ठीक है, RBC जो RBC होती है लाल रक्त कोशिकाएँ, इनका अंत भी करता है ये येलो बोन मैरो। ठीक है,